बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान जंग में मतलूबा नताइज हासिल न होने के बाद लगता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी तवाज़न जो है वो खराब हो गया है। पूरी दुनिया ने पागल पागल कह के छेड़ना शुरू कर दिया है और वहां के जो सेनेटर्स हैं, वहां के जो सियासतदान हैं, वहां के जो कांग्रेसमैन हैं, वो इनको पागल कह रहे हैं। अमरीका के बाकी तो कह ही रहे हैं। और जो पुतिन है, उन्होंने भी जो अपना लबो लहजा है बड़ा सख्त कर लिया हुआ है। पहले ये धमकियां देते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब जनाब ये गालियां देने पे उतर रहे हैं, ज़ियान बकना शुरू हो गए हैं। और उन्होंने जो ट्वीट किया कल पूरी दुनिया में, पहले लोग ये बात करते थे ईरान जो है वो जनाब मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं बैठ रहा, यही बात हो रही थी ना। ये बार बार बात करते थे, पाकिस्तान जो है वो सालसी करवा रहा था, तुर्किया बीच में पड़ा हुआ था, मिस्र बीच में पड़ा हुआ था। वो अब भी मिस्र, तुर्किया और जो पाकिस्तान है, ये कोशिश कर रहे हैं, ये राब्तों में है मुसलसल। इन्होंने आपस में भी राब्ते किए हैं। अराक्ची के साथ जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उनके साथ भी इनके टेलीफोन पे राब्ते हुए हैं और विटकॉफ के साथ भी इनके राब्ते हुए हैं। ये एतमाद साजी की कोशिश आप कह सकते हैं इसको, ये इन ममालिक की तरफ से की जा रही है। अब देखें 2 अप्रैल को जो ईरान ने एक इनका F-15 तैयारा गिराया था, पहले ये कहा जा रहा था शायद F-35 गिरा लिया है, लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं, वो F-15 तैयारा जो है वो ईरान ने गिराया है। अब ये भी लोग देख रहे हैं जब वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए उन्होंने गिराया है। कुछ कह रहे हैं कि जनाब कोई लेजर वगैरह का चक्कर है, उनके जरिए गिराया गया है, लेकिन ट्रंप साहब ये कहते हैं जनाब जो कंधे पे रख के मिसाइल चलाया जाता है, रॉकेट, उसके जरिए उसको गिराया गया है। और वो तो मेरा ख्याल सैकड़ों की तादाद में रूस ने प्रोवाइड किए उनको, जो कंधे पे रख के, जो कंधे को ही रॉकेट लॉन्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो वाले जो मिसाइल है उसके जरिए वो कहते हैं जनाब गिराया गया है। ये तो और भी ज्यादा सुबकी की बात है कि F-15 जैसा तैयारा वो गिरा लिया गया। अच्छा, बहरहाल उसका जो पायलट और जो क्रू मेंबर था, वो उसको रेस्क्यू करने के लिए, पायलट तो शायद पहले निकल गया, जो क्रू मेंबर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है उस हवाले से, जनाब ये वो ग्रेट फौज है, जनाब ये कर दिया हमने, वो कर दिया, और जनाब उसको वहां से हमने रेस्क्यू कर लिया और लेके आ गए वापस। ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाना चाहिए था। लेकिन ट्रंप साहब जो है, इनका मीटर घूम गया हुआ है, ये ऑल फॉल बकना शुरू हो गए हुए हैं। और वो जो इन्होंने एक बंदे को बचाते बचाते अपने जनाब 2 त्यारे, 2 हेलीकॉप्टर और F-15 को भी अगर मिला लिया जाए तो 3 त्यारे जो हैं ये गंवा बैठे हैं। जो इनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं 2, वो गंवा बैठे हैं। फिर 2-3 ड्रोन हैं इनके, वो भी त्यारों की तरह ही हैं, वो गंवा बैठे हैं। C-130 गंवा बैठे हैं। यानी 7-8 त्यारों का, हेलीकॉप्टर्स का, ड्रोन्स का नुकसान करके एक बंदे को बचा के ले आए। चलो, ये इनका ऑपरेशन बहरहाल ये कामयाब ऑपरेशन है। इन्होंने 1980 में भी एक कोशिश की थी, जब इनके सफारत खाने पे कब्जा कर लिया गया था, ईरानियों ने कर लिया था, तो इन्होंने 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, तो वो आपस में टकरा गए थे और सहरा में गिर गए थे। अब वो वाली जो है तस्वीरें वो भी लगा रहे हैं ईरानी जो हैं, और ये जो ये C-130 है, इसका मलबा पड़ा हुआ, ये भी लगा रहे हैं वहां ईरानी जो है। जनाब ये देखें, पहले भी आपने कोशिश की थी, अब भी आपने कोशिश की है, तो बहरहाल उसके बाद तो जरा ठहराव आना चाहिए था ना, अगर ये बहुत बड़ी कामयाबी थी तो। लेकिन उन्होंने जनाब इसके बाद एक ट्वीट कर दिया, एक ऐलान कर दिया, और उसमें उन्होंने वो कह लिया, अब गालियां, जो मैंने अर्ज किया ना, गालियां दी हैं। गालियां क्या दी हैं जनाब उन्होंने? एक तो जनाब इनको फकिंग और ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और क्रेजी बास्टर्ड्स, समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब? हरामजादियों खोलो यार आपने हुरमस, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब अगर ना खोली तुसी आपने हुरमस, ते फिर जनाब जरा ना थोड़े अटैक होएगा बड़ा भारी किस्म का। और ट्यूसडे वाले दिन, वो कहते हैं मंगल वाले दिन, जब एक ही मरतबा लिपेट लिया जाएगा, एक बड़ा हमला किया जाएगा, और जो आपके पावर प्लांट्स हैं, बिजली घर वगैरह ये वो खत्म कर देंगे, और जो ब्रिज हैं, जो पुल हैं, वो उड़ा देंगे हम, ये वो कह रहे हैं। और उसके बाद एक ट्वीट दिया जिसमें उन्होंने टाइम भी दे दिया है कि जनाब ये ईस्टर्न टाइम 8 बजे रात को, जनाब ये ट्यूसडे वाले दिन मंगल को, वो कहते हैं जनाब ये हमने हमला करना है, ये ऐलान कर दिया। अच्छा, एक तरफ तो ये
गालियों भरा एक पैगाम दे रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं हमले का। लेकिन साथ ही जो इन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, उसमें तस्वीर भी कर दी इन्होंने। ये तो तस्वीर हो गई है ना, जो इन्होंने अब ये ट्यूसडे 8 बजे का टाइम, मंगल वाले दिन 8 बजे रात का टाइम रखा है, ये तो उसमें एक दिन की तस्वीर हो गई है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह बुध वाले दिन सुबह 6 बजे का टाइम बनता है, जब ये हमला शमला करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये ट्वीट किए, उसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये पूरी दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप को पागल कह रही है। ये सीधी सीधी जो धमकियां हैं, ये तो जो जंगी जराइम है उनका ऐलान है। ये जो बैनुल अक़वामी कवानीन है, जो यूएन ने पास की हुई कवानीन है, उसका आर्टिकल 51 है जो ये दिफा का हक देता है कि जनाब अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप भी जवाबी हमला कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां, शराइत हैं कि जनाब ये नहीं कर सकते आप। और उसके तहत जो शहरी आबादी के साथ साथ जो इनफरादी शहरी हैं, उनको भी हमलों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये पुल जो हैं, ये तो सीधा सीधा जो सिविलियन तनसीबात हैं उनमें आता है। ये वहां भी हमला करेंगे, फौजी जुर्म करेंगे। और फिर ये भी उन्होंने कहा गया है, जो 48 है ना आर्टिकल, वो ये कहता है कि शहरी आबादी और जो जंगजू हैं, जंगजू इलाके हैं, जंगी बैटल फील्ड्स हैं, उनके दरमियान फर्क करना है फ्री कैन ने। ये जनाब वो कहते नहीं जनाब, उन्होंने जनाब ये फर्क के मुताबिक ही जो है ना ये फौजी कार्रवाई हो सकती है, ये 48 कह रहा है। तो बल्कि एक तरह से ये हुक्म है, डायरेक्शन है। लेकिन ये कह रहे नहीं मैं जुर्म करना। डोनाल्ड ट्रंप का जो लबो लहजा है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं उनके मुंह के साथ जो कुत्ता बंधा हुआ है। दुनिया भर के जो माहिरीन हैं, उमूर खारजा के और अस्करी माहिरीन जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं जिन्होंने नाराज किया है, गुस्सा दिलाया है ईरान को। और वो इनके वादा खिलाफियां जो हैं, ऐसे बंदे के साथ इसके वादे पे कौन एतबार करे। 2 मरतबा मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इन्होंने हमला किया। पहला हमला जो पिछले साल पहले हमला करवाया इसराइल से, फिर आखिर में खुद भी हमला किया जाके। अब जो है ये इन्होंने इकट्ठा हमला किया, इसराइल ने भी और इन्होंने मिलकर हमला किया। तो ये वहां के जो लोग हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो जो कह रहे हैं, अभी सेनेटर क्रिस वैन होलन जो हैं, उनका मैं पढ़ा गया, वो कहते हैं ये तो वाज़ेह हो गया होगा कि हमारा जो प्रेसिडेंट है ये अनफिट है, नाहल है, पागल है। फिर अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया हुआ है, पागल हो गया, खतरनाक हो गया हुआ है और कांग्रेस को कुछ ना कुछ करना होगा इसको रोकने के लिए, और जल्दी करना होगा, फौरी तौर पे करना होगा। और अपोजिशन के जो सेनेटर हैं जैक शूमर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब लोग जो ईस्टर मनाने जा रहे हैं और ट्रंप जो है ये पागलों की तरह बकवास कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और फिर जनाब इन्हीं की एक खतून है हामी टेलर ग्रीन, वो ये कह रही हैं कि जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप पे जो पागलपन का दौरा जो है ये पड़ गया हुआ है इसको। तो जो भी वो ट्रंप इंतजामिया के अंदर जो मसीही लोग हैं, वो ईस्टर के हवाले से बात कर रही है ना, तो उनको सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। और ये बात भी हो रही है कि जनाब जो वक्त आ गया है कि जो 25वीं आईनी तरमीम है उस पर अमल किया जाए। और 25वीं आईनी तरमीम क्या है? वहां एक तो ये है ना कि सदर का मुआखजा होता है तो उसको हटा दिया जाता है, और उसकी 2-3 चीजें हैं। एक तो जनाब वो बहुत कोई ऐसी बड़ी चवल मार जाए जिससे अमेरिका खतरे में पड़ जाए, आइन तोड़ दे बुरी तरह, या फिर जिस्मानी और जहनी तौर पे काम करने के काबिल ना हो, फिर उसका केस आता है, फिर मुआवजे की पूरा जो है इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो ये जो साहब हैं, ये एक जो 25वीं तरमीम है ये कहती है कि अगर सदर पागल हो जाए ना, अपने फराइज की अदायगी करने के काबिल ना हो, नहल हो, जैसे ये कह रहे हैं नहल, तो फिर फौरी तौर पे इम्पीचमेंट से पहले भी, मेरा ख्याल है, मुझे ये लग रहा है उससे, कि इम्पीचमेंट से पहले भी जो नायब सदर है वो इख्तियार जो है सदर के इख्तियारात वो संभाल सकता है। ये तो वहां सूरत हाल बनी हुई है। ट्रंप मुकम्मल तौर पे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उन्हें समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या कहना है और क्या करना है। ये उन्होंने ये देखे, एक तरफ ये कह रहे हैं जनाब हमला कर देना है, बात ना हुई तो। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब आज यानी पीर वाले दिन वो कहते हैं जनाब हमारे दरमियान कोई ना कोई जिन्होंने माहदा हो जाएगा। फिर साथ ही कहते हैं ये भी हो सकता है माहदा ना हो।
और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे अपने दामाद का नाम ले रहे हैं, जो मुज़ाकरात में शामिल हैं, कुशनर और विटकोफ जो हैं, उनके साथ जनाब बात भी जारी है ईरान वालों की। ये भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जनाब आप किसी तरफ नहीं आ रहे, टेबल पे नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे, दरियाए वो आपने हुरमुज़ नहीं खोल रहे। यानी इनकी किसी बात पे यकीन बंदा कैसे करे? और फिर वो कहते हैं कि अगर जो उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा माहदा ना हुआ तो पावर प्लांट हटा देंगे और मंगल की शाम तक माहदा ना हुआ। फिर वो कह रहे हैं आपने हुरमुज़ ना खोली तो जनाब कोई पुल नहीं बचेगा और जनाब ईरान को तमीर नौ में 20 साल लगेंगे। जो मैं कह रहा था ना, ये कुछ तरीके से तबाह करके जाना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है कि 20 साल तक वो बेचारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही दोबारा बनाने में लग जाए। और वो नेटो को फिर उन्होंने वो कह दिया, नेटो जो है वो जनाब कागजी शेर है और मैनू तो वो कहते हैं कि ज़रूरत ही कोई नहीं थी इसकी नेटो की। मैंने तो सिर्फ आजमाने के लिए ना, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, मैंने आजमाने के लिए इन्हें आजमाना चाहता था। जनाब देखें ये मेरा मेरा साथ देते हैं कि नहीं, मैंने तो जनाब इतना इनका साथ दिया है ना, तो कोल तो कोई जहाज भी ऐसा नहीं है जेडे जनाब जो जहाज बरदार बैरी बेड़ा नहीं होंगे, वो भी कोई नहीं है इन्होंने कोल जनाब, एक ही कर सकते हैं। ये तो भेजे ही नहीं इन्होंने। मैं कहता रहा इन्होंने, कहते जनाब साढ़े कोई छोटी छोटी कश्तियां जाके उन्होंने अपने किमें खलवा सकती हैं, वही गल्लां सारियां। उनका प्यूटन जड़ा ये देखो डर रहे यूक्रेन वाले मामले में, ज़ाहिर है पुतिन जो है उसके ऊपर प्रेशर तो डाला है इन्होंने। ये यूक्रेन जो इसीलिए उसके ऊपर हमला किया ना कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था और उसका माहदा था पहले जनाब इनके साथ ज़बानी कलामी किस्म का, जनाब आप जो है नेटो जो है वो हमारी सरहद के पास ला के नहीं बिठाएंगे। अब जो पुतिन है उसने जो मैंने अर्ज किया है कि उसका भी लोगो लहजा बदल गया। यार कितनी देर तक बंदा बर्दाश्त कर सकता है? पहले इन्हें मोहम्मद बिन सलमान वली है जो है सऊदी अरब के, उनके बारे में जो गुफ्तगू की वो भी उसके ऊपर भी ला क्या दोबारा उसको दोहराना। तो वो जनाब आप पता ही चला कि मोहम्मद बिन सलमान साहब भी कुछ अपने अंदर खाते हुए, ज़ाहिर है पैसा है उनके पास, वो कोई गेम कर रहे हैं। और जो पुतिन है उसने तो ये कहा है कि जनाब तू समझते कि अपने आप को है कौन तुम? ये उन्होंने ट्रंप को इस अंदाज में, इस लबो लहजे में उन्होंने उसको मुखातब किया। वो कहते हैं जनाब तू हर वक्त ये कहते रहना तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा। पुतिन ने फिर कहा कि तुम हो कौन आखिर तुम? उन्होंने कहा ना तुम लगता है कि अपनी औकात देने वो भूल चुके हो, शायद अब उन्हें औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। ये पुतिन साहब ने कहा है, ये पुतिन साहब को लबो लहजा है। पुतिन ने ट्रंप के हवाले से तो जो लबो लहजा इख्तियार किया है, उनकी जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उनके साथ भी केमिस्ट्री नहीं मिलती, कोई पर्सनैलिटी क्लैश है। ये भी लोगों ने देखा है कि जनाब वो किसी मीटिंग में हैं तो वहां जनाब जो नेतन्याहू साहब बैठे बैठे उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, बाकी सारे खड़े होकर मिला रहे हैं हाथ और नेतन्याहू साहब बैठे हुए हैं और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के वैसे जैसे सरपरस्त से बड़ा होता है जैसे बुजुर्गों की तरह वो उनको डील करते हैं। और दोबारा उसी जो मीटिंग में, उसी इजलास में मुख्तलिफ सरबराहान मौजूद थे वहां, तो उन्होंने बाकी लोगों के साथ हाथ मिलाया और इसको नेतन्याहू को इग्नोर किया। यानी ये जो पर्सनैलिटी क्लैश है, रियासतों की तो अलग बात है, ये जो सरबराहान है उनके दरमियान इस तरह का एक वो रवैया जो इख्तियार करने के वो शवाहत जो है वो मौजूद हैं। तो बहरहाल, और जो दूसरा है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और जो बात की है कि जनाब मैंने सारे धोखा देंदे ने। ओ भाई जान थोनू ही सारा धोखा देंदे ने, नेटो वाले मैंने धोखा दे गए जनाब, ये जो खलीज रियासतें हैं इन्होंने जनाब मेरी मदद नहीं की सही तरीके से, जो खड़े नहीं हुए मेरे साथ, इसलिए उनको वो बुरा भला कहते हैं ना। कभी कहते हैं जनाब ये बब्बर शेर है मेरे साथ खड़े हुए हैं, कभी कहते हैं जनाब ये वो किसी काम दी कोई नहीं है, कागजी शेर है ने जेडे है खलीज वाले ने वही गल्लां यह जी गल्लां करते हैं ना। और फिर वो कहते हैं, वो मैंने कहा था कुर्दों को ये कोशिश कर रहे थे कुर्दों के जरिए जनाब जो फौज है कुर्दों को के जरिए जंग लड़ी जाए इनके साथ, जमीनी जंग जो है। तो वो जनाब अब ये कहते हैं कि हमने ईरानी मुजाहरीन को भी, इन्होंने कहा था ना कि जनाब हम जाएंगे तो रजीम चेंज कर देंगे, अवाम निकल आएंगे। वो कहते हैं हमने ईरानी मुजाहरीन को भी बड़ी तादाद में हथियार भेजे थे। यानी खुद ही जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के खुद ही एतराफ करे जा रहे हैं ट्रंप साहब। और वो कहते हैं कुर्दों को भी हथियार फराहम किए थे हमने। और वो कहते हैं ना वो जो हथियार हमने भेजे थे ना कुर्दों ने मेरा ख्याल अपने पास ही रख लिए, यानी कुर्दों के जरिए भेजने की कोशिश की होगी ना ईरान वालों को। वो कहते हैं वो हथियार लगता है कुर्दों ने अपने पास ही रख लिए। अच्छा, जो बंदा झूठ बोल रहा था ना उसको याद नहीं रहता कि पहले उसने क्या कहा था। अच्छा, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा जनाब वो उन्होंने 7 दिन मांगे हैं ईरान वालों ने हमसे मुज़ाकरात के लिए, तो मैंने कहा 10 दिन ले लें। वो 6 अप्रैल इसलिए तारीख मुकर्रर की थी ना। अब ये इंटरव्यू में ये क्या क्या फरमा रहे हैं,
अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये ईरान वाले जो है ना, उन्होंने कहा था जनाब हमें मुलाकात के लिए ना, जो इस्लामाबाद में होनी थी, उसकी मेरे कल बात कर रहे हैं कि 5 दिन बाद मुलाकात करेंगे। 5 दिन का वक्त उन्होंने मांगा था। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कि 5 दिन क्यों, पहले टाइम दे चुके हुए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं, उन्होंने कहा 5 दिन क्यों। तो मुझे लगा कि ये ना ईरानी जो है संजीदा नहीं है, इसलिए जनाब मैंने जनाब जो पुल है ना उसके ऊपर हमला कर दिया। इनका जो पुल की तस्वीर नहीं इसने दिखाई थी, वो तो बहुत बड़ी जनाब इन्होंने, कि सबसे बड़ा जो पुल है ईरान का वो हमने जनाब तबाह कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। सदर साहब ये उसको कारनामे के तौर पे ट्वीट किया था, इन्होंने वीडियो बना के साथ लगाई हुई थी उसके। तो ये तो ट्रंप साहब का हाल है। अब जो ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिगाफ जो हैं, उन्होंने जो तंजिया ट्वीट किया है, ये अपने कारनामे बयान कर रहे हैं कि जनाब हम फाते हैं। उन्होंने जनाब वो जो मलबा पड़ा हुआ है इनके जहाजों का, उसकी तस्वीर लगा के वो जो कह रहे थे अमरीका इसी तरह की 3 मजीद फतुहात जो है ना हासिल कर ले तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा अमरीका। ये वो इस तरह की बात हो रही है। और वहां जो मीम्स का एक तूफान आया हुआ है। अब ईरान में गिरने वाले F-15 के एक क्रू मेंबर को ये रेस्क्यू करने गए हैं, तो वहां देखे क्या नुकसान करवा के आ गए। वहां एक तो जनाब इनका A-10 तैयारा है, वो भी जदीद किस्म का कोई तैयारा है, वो इन्होंने गिराया है। F-15 पहले गिर गया, ठीक है ना। फिर जो मलबा गिरा पड़ा है वो C-130 का है। अब C-130 जो है वो तो एक बड़ा ह्यूज तैयारा है, वो तो जो फौजी साजो सामान ले जाने के लिए उसमें टैंक तक आ जाते हैं। तो वहां वो क्यों लेके गए थे, ये देखने वाली बात है। और फिर ये भी देखने वाली बात है कि वो अगर तैयारा, वो कहते हैं जनाब हमारा तैयारा जो है वो टेक्निकली कोई मसला हो गया था, खराबी हो गई थी तो वापस नहीं आ सकता, तो हमने इसलिए जनाब इसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया कि कोई हमारे राज रूज न लीक हो जाए। ये उन्होंने ये फरमा रहे हैं, ये वहां अमेरिका वाले जो कह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं। तो भाई इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ना उसके साथ, C-130 के साथ, हरकुलिस जिसको कहते हो तुम लोग, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि उड़ने के काबिल नहीं था। और उनके 2 ब्लैक हाक जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उन्होंने तबाह किए हैं, जो रेस्क्यू में हिस्सा लेने के लिए गए थे। अब उनका अमला किधर है? C-130 में तो 2-3 बंदे नहीं ना होते। हो सकता है ये चाहते हो कि वहां जनाब असला पहुंचाया जाए C-130 के जरिए, वो इनकी वो कोशिश जो है नाकाम होगी, क्या हुआ, तो ये ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा, ये चीजें सामने आएंगी। और कितने लोग मजीद ये अपनी हलाकतें करवा के वहां से आए हैं, वो भी छुपा नहीं रहेगा, वो भी सामने आ जाएगा। और ये दरअसल जो है ना C-130, इसके बारे में ये पता चला है कि ये जो आरजी बेसिस होती है ना, वहां से भी ये उड़ान भर सकता है। और वहां इन्होंने कोई आरजी बेस बनाई होगी, तो वहां से जनाब उसने वो उड़ान भरी और वहां उतरा, लेकर वो उड़ नहीं सका दोबारा, वो वही रह गया। और फिर दूसरा जो मैं ब्लैक हॉक की बात करता हूँ, वो तो ऐसे रेस्क्यू मिशन और इनके लिए ऑपरेशन जो होते हैं कमांडोज के, और जो इनकी स्पेशल फोर्सेज हैं अमरीकी, वो इस्तेमाल करती हैं, वहां भी 2 गिरा के आ गए, वो भी गए। और फिर ड्रोन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 ड्रोन उन्होंने गिरा लिए, 8 के करीब ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और त्यारे जो हैं इनका नुकसान हो गया वहां पे। चलो 7 लगा ले, 8वां तो F-15 खुद है ना। ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग ने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। और ये जो अड्डे हैं ना वहां इन्होंने बनाए हुए, वो अड्डे इनसे खुश गए हैं, समझ लें आप। ये जो खलीज के ममालिक में इन्होंने बनाए हुए अमेरिका ने, इस जंग में ईरान में जो तबाही हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन इस जंग के नतीजे में इसराइल जो है वो भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसराइल की बका खतरे में है, सालमियत खतरे में है। और इस जंग के बाद वो वाला इसराइल आपको नजर नहीं आएगा जो अब ये इसराइल है। ये सिकुड़ जाएगा या फिर खत्म भी हो सकता है। ये खत्म क्यों हो सकता है? और फिर जो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो गया है, ये कैसे हो गया, इस पर भी आगे जाके बात करते हैं। अब देखें ना इन्होंने जो रखी शरायत, इन्होंने रखा जनाब आपने हुर्मुज़ खोल दी जाए, ये शर्त रख रहे हैं ना। और जो वो वाले हैं ईरान वाले, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाएं। ये शरायत जिसका इब्तिदा कर रहे हैं, जो मिनिमम मांग रहे हैं, जो पहली शर्त रख के मिनिमम मांग रहे हैं, वो दूसरे फरीक के लिए तो मैक्सिमम है। अब आपने हुर्मुज़ जो है ये अगर खोल देता है, ये आपने हुर्मुज़ जो है इसको उन्होंने गर्दन से पकड़ा है, दबोचा है ईरान ने, तो फिर ही बख्ता पड़ा है ना। पूरी दुनिया जो है ये ट्रंप के ऊपर जो थुआ थुआ हो रही है कि जनाब ये
आपने जंग छेड़ी तो आपने हुर्मुज़ जो है ये बंद की ना उन्होंने, तो अब खुलवाएं। इसलिए वो कह रहे हैं जनाब ये जो आपने हुर्मुज़ खोलने पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे, पहले जाने। और ईरान जो है वो ये कह रहे हैं पहले हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाएं, वो भी मैक्सिमम है जो मांग रहा है, पहले पाबंदियां हटाएं फिर बात होगी। इस तरह तो बात नहीं बनेगी कि आप मुज़ाकरात के लिए जो आखिरी डिमांड होनी चाहिए वो सबसे पहले रख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ईरान जो है ये क्यों आपने हुर्मुज़ खोलेगा जनाब, ये उन्होंने जो गर्दन से दबोचा है और उसकी वजह से प्रेशर आया, पूरी दुनिया का प्रेशर आया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई आपने जंग छेड़ी तो उन्होंने बंद की ना, वरना तो यहां से जो बहरी तजारत भी हो रही थी, जहाज भी आ जा रहे थे, ट्रैफिक में भी कोई खलल नहीं था, आपकी वजह से ये हुआ है। तो अब ये आप देखें जो मैं कह रहा हूँ ना वर्ल्ड ऑर्डर तब्दीली की मैं बात कर रहा हूँ कि इसके 13 यहाँ पे खलीजी ममालिक में अड्डे हैं, 13 अड्डे हैं उसके अमेरिका के, और आबना हुर्मुज़ में उसका कंट्रोल नहीं है, उसको कंट्रोल कर रहा है ईरान। उसकी मर्जी से कोई जहाज आए, उसकी मर्जी से कोई जाए, वो चाहे तो जहाज गुजरेगा, वो चाहे तो नहीं गुजरेगा। कहाँ की सुपर पावर इसकी जनाब, अमेरिका की। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली है ना कि इस खित्ते को अब जिसमें 13 अड्डे हैं, 13, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल ईरान कर रहा है। और फिर दूसरी जो बात यह है कि जो बेसिस मैंने बात की थी इब्तदा में कि जो इसके अड्डे हैं यहाँ पे खलीजी ममालिक में, वो उनको 13 के 13 अड्डों को किसी ना किसी अंदाज में थोड़ा ज्यादा जुजवी या मुकम्मल जो है वो नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। जो सऊदी अरब वाला प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसमें तो 4 अरब से ज्यादा डॉलर का नुकसान किया है। वाक्स त्यारे वहां थे, वहां इनका महंगा तरीन रेडार सिस्टम था, वो तबाह कर दिया हुआ है। और वो जो फौजी है वहां, वो इन बेसिस में नहीं रहते, वो कहीं इधर उधर निकल गए हुए हैं। ये जो अमरीकी अड्डे हैं ये महफूज होने चाहिए ना, ये फौजी अड्डे थे जिनके ऊपर उन्होंने वो ड्रोन से और दीगर जो मिसाइल्स वगैरह से हमले करता है ईरान, इनको महफूज होना चाहिए। लेकिन वहां के फौजी जो वहां से इधर उधर तितर बितर हो गए हुए हैं, वो उस तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी ये देखो ना, बहरीन में जो इनका नेवल हेडक्वार्टर था, अड्डा था, वो कहाँ है अब। और फिर सऊदी अरब वाला मैंने अर्ज कर दिया, कतर वाला वो किधर है, यूएई वाला जो है वो क्या पूरी तरह फंक्शनल है, अगर देखें तो नहीं। तो अब अगर इनको दोबारा वापस आना ना इन बेसिस में, तो फिर ईरान की जरूरत पड़ेगी, इसको ईरान की इजाजत की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को। ये मैं अमी हवा में बात नहीं कर रहा, जैसे आपने हुर्मुज़ में वो जहाजों के गुजरने के लिए ईरान की इजाजत की जरूरत है, इसी तरह अगर ये वापस आने, इन कौन कह रहा सी, ये तो चुप करके बैठा सी, अड्डे इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी मर्जी के नाल इस्तेमाल कर रहा सी। और ਜਿਹੜੀ खलीजी ममालकां जिथे एड्डी वड्डी ताकत का अड्डा होवे, बेस होवे, फौज होवे, वो इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर खुद मुख्तारी दे नाल फैसले किवें कर सकते हैं, खारजा पॉलिसी किवें बना सकते हैं। हो सकता अरब ममालिक भी अंदर खाते खुश हों कि ईरान तो जान इतों अमरीका तो जान छुट जाएगी, ਇਹਦੀ गुलामी तो निकल जावांगे ਅਸੀਂ कि ਜਿਹੜੇ काम वास्ते ने अड्डे लए सी ਉਹ ਤਾਂ पूरा नहीं किया, साडी हिफाजत नहीं की करनी है, बल्कि उल्टा ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ पैसे दिओ ਤੁਸੀਂ, मुखतलिफ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ भी दे रहे आ, गालां भी कढ़ रहे आ। ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ सारियां देखने वाली हैं। जो पहले मैंने अर्ज किया था कि इसराइल का अपना वजूद जो है खतरे में है। अब करोड़ सवा करोड़ उसकी आबादी है, इतना मुल्क है, और तमाम शहरी जो हैं वो दूसरे ममालिक के भी शहरी हैं, दोहरी शहरियत है। यूरोपी मुख्तलिफ यूरोपी ममालिक में भी बसे हुए हैं और अमेरिका में भी बसे हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वो अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। वो पहले भी यहाँ इसी तरह आते जाते ही रहते हैं। बहरहाल कुछ कट्टर किस्म के यहूदी भी हैं, सेहुनी जिनको कहते हैं, वो एक अलग इशू है, उनके लिए एक मसला है। लेकिन इसके जो वजूद की मैं बात करूँ, खत्म हो सकता है। ये जो इसराइल है ये तो एक मसनूई सा मुल्क है, सीधी बात है। इसराइल का तो वजूद ही अमेरिका और यूरोपी ममालिक की मदद पर कायम है। अब इसराइल जो है जनाब वो मुसलसल जंगी हालत में है, और जनाब वो मुसलसल फाते के तौर पर जनाब एक किरदार अदा कर रहा है। ये जो जंगे हैं और जो इसकी विक्ट्री है, उसी ने इसका वजूद बरकरार रखा हुआ है, वरना अब तक खा पी गए होते इसको जो मुखालफीन है। और वो ये फतह और विक्ट्री और जंगें कैसे लड़ता है, ये यूरोपी ममालिक और अमेरिका की मदद से लड़ता है।
इस हाइपर टेंशन सिचुएशन में इसराइल जो है वो मुस्तकबिल में ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकता। एक दोस्त ने इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इसराइल है ना एक निकर की तरह है, जिसमें जो इलास्टिक है वो जनाब प्रोवाइड किया हुआ है यूरोपीय मालिक और अमेरिका ने। अब जो इलास्टिक है ये ढीला हो गया, टूट गया है। अब जनाब एक बंदा कितनी देर तक उसको अपनी पतलून को या अपनी निकर को वो हाथ से पकड़ के संभाल सकता है? लामतनाही वक्त तक नहीं संभाला जा सकता, वो इलास्टिक दोबारा डालना पड़ेगा उसमें। तो ये दोबारा इलास्टिक जो है वो डलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो मुझे लग रहा है। तो अल्लाह खैर करे। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि ये अगर हमला करेंगे उसके ऊपर तो ईरान जो है वो कड़ा खैर करेगा। अब उन्होंने ईरान ने एक वीडियो जारी की है, जो मुज्तबा खामनाई जो हैं, जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन रूम है उसकी तरफ जा रहे हैं, और पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं क्लिप में, वो जो उनका डिमोना का जोहरी प्लांट है इसराइल का, वो एक पैगाम ही है ना कि भाई साहब तुम इधर आए तसी भी वो अगर वो तबाह हो गया उत्थे ताबकारी फैल गई तो उत्थे की बचना इसराइल, हर बंदा मुतासर होएगा उहदे नाल इसराइल का। बहरहाल और फिर वो आलमी ताकतें जो हैं वो भी खैर मुतहर्रिक तो हैं। वो जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की है, और फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ी ने यार ये जयशंकर को भी जनाब ये जो कॉल की है, और जयशंकर ने उससे पहले जनाब जो है यूएई के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। जो जयशंकर यार इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा उसकी बात कर रहा हूँ, और फिर जो कतर के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी बात की है। बहरहाल कोई होवे यार किरदार अदा करे, सुलह हो जावे, अमन हो जावे, मैं तो यही चाहवांगा और मैं ही दुआ करता। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।